नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुखौटा। आज मोहिनी निवास में कुछ ज्यादा ही चहल पहल दिखाई दे रही है। साधना जी के पति प्रकाश जी ने अपनी दादी माँ के नाम पर घर का नाम मोहिनी निवास रखा था। कुछ साल पहले प्रकाश जी का दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया था। राजेश घर का बड़ा बेटा है। उस पर दो छोटी बहनों रिया और प्रिया की जिम्मेदारी पिता के अचानक चले जाने पर उसके कंधों पर आ गई। राजेश को अपने शहर से दूर दिल्ली में नौकरी मिली तो उसने फौरन ही ज्वाइन कर ली। घर से दूर तो था पर इतना संतोष था कि घर परिवार की जरूरत को पूरा कर पा रहा था। कुछ साल बाद राजेश की शादी की बातें चलने लगी। राजेश ने कहा कि वह रिया और प्रिया की शादी के बाद अपनी शादी करेगा, परंतु साधना जी ने कहा कि घर में बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। बेटियों की विदाई से पहले घर में बेटी आ जाएगी। प्रकाश जी के बचपन के दोस्त महेश जी ने राजेश के लिए आरती का रिश्ता भेजा। सुंदर संस्कारी आरती साधना जी रिया प्रिया और राजेश को देखते ही पसंद आ गई। आज मोहिनी निवास में खुशी का माहौल है। साधना जी के बेटे राजेश की शादी है। मोहिनी निवास फूल मालाओं और लड़ियों से जगमगा रहा है। साधना जी का एक पांव एक पुकार पर यहाँ तो दूसरे ही पल कहीं और पाया जाता। दोनों बहनें रिया और प्रिया भी चचेरी ममेरी बहनों के साथ बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। नाते रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। हलवाई के बड़े बड़े कड़ाह भट्टियों पर चढ़े हुए थे। मिठाइयाँ नमकीन के उतरने के बाद दही बड़े के लिए बड़े सिकने लगे। बड़े मामा जी की फरमाइश पर कुछ पकवान सेके जाने लगे। बड़े मामा जी को लस्सी की तलब लगी तो झट से महाराज ने मोटी मलाईदार लस्सी हाजिर कर दी। मिनट मिनट पर एक लड़का सबकी चाय की तलब पूरी करने के लिए हर आधे घंटे में चाय नाश्ता सर्व कर रहा था। चाचा जी के चश्मे की कमानी टूट गई तो फट से लड़का जाकर सही करा लाया। मामा जी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हो भी क्यों नहीं, आखिर इकलौते भांजे की शादी है। जीजा जी के ना रहने पर दीदी को भैया का बहुत बड़ा सहारा है। घर में चहल पहल का माहौल है। लड़कियों को तैयार होने से फुर्सत नहीं है। कोई अपने लहंगे की चुनरी पिनअप करवा रही है तो कोई साड़ी की प्लेट सेट करवा रही हैं। किसी के बालों की स्टाइलिंग में टाइम लग रहा है तो कुछ साड़ी का पल्लू सेट करवा रही हैं। तो फूफा जी ने पान का बीड़ा खिलाया। चचेरी भाभी ने काजल का टीका और आंखों में सुरमा लगाकर तैयार किया। घोड़ी पर सवार सजीले बर की छटा देखते ही बनती थी। साधना जी प्योर बनारसी साड़ी में दूल्हे की ठसकदार मां के रूप में सभी बारातियों में अलग ही शोभा बढ़ा रही थी। बारात लड़की वालों के घर पहुंची। आदर सत्कार से बारातियों का स्वागत करने के बाद जयमाल संपन्न हुई। दुल्हन आरती के चाचा चाची ने कन्यादान की रस्म कर आरती का हाथ राजेश के हाथों में सौंप दिया। राजेश ने आरती के चाचा चाची को आरती को हमेशा प्यार और सम्मान से रखने का भरोसा दिलाया। इस तरह धूमधाम से राजेश की शादी आरती से हो गई। शादी के बाद साधना जी ने आरती को बहुत लाड़ प्यार से अपनाया। आरती भी घर में घुल मिल गई। धीरे धीरे आरती ने घर का अधिकतर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। राजेश और आरती की शादी हुए 10 ही दिन हुए हैं। अरेंज मैरिज है। दोनों ही एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश ने जितना आरती को जाना है उससे वह दिल की भली और परिवार में घुल मिलकर रहने वाली लगी। आरती को तो राजेश तभी पसंद आ गए थे जब वह अपनी माँ और बहनों के साथ देखने आए थे। आरती अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन में उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद वह चाचा चाची के घर में आ गई। चाचा आरती को ले आए थे पर चाची को आरती फूटी आंख नहीं सुहाती थी। 8 साल की आरती घर में चाची का हाथ बटाने लगी। चाचा के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया। चाचा का तो मन था कि भाई की इकलौती निशानी का ख्याल रखें, आरती को भी पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, पर चाची के आगे उनकी नहीं चली। चाची बात बात में आरती को अनाथालय छोड़ने की धमकी देती थी। आरती जो स्नेह पाती थी वो चाचा से ही मिलता था। चाचा के बच्चे तो उसे बहन की जगह काम करने वाली ही समझते थे। बच्चे चाची का हद से ज्यादा बुरा बर्ताव आरती के साथ देखते। इसी कारण आरती को कुछ भी इज्जत नहीं देते थे। आरती के 12वीं पास करते ही चाची ने उसकी शादी के लिए बोलना शुरू कर दिया। तब चाचा ने रहा न गया। उन्होंने सख्त लहजे में चाची को कहा कि आरती के ग्रेजुएशन के बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। चाची को मानना पड़ा। बिना पगार की नौकरानी ही थी आरती उसके लिए। फिर भी चाची और उसके बच्चे विनीता और आरव को अपना समझती थी। ग्रेजुएशन करते ही चाची के भाई के दोस्त से शादी करने के लिए उन्होंने चाचा से कहा। चाचा जानते थे कि वह लड़का कुछ काम नहीं करता है, कुछ दिन छोटा मोटा काम करता है
फिर नौकरी छोड़ देता है, सारा रुपया पैसा दोस्तों में उड़ा देता है। जब पैसा खत्म हो जाता है फिर कुछ कर लेता है, जिम्मेदारी से भागता है। ऐसे लड़की से शादी करने से अच्छा है कि शादी ही ना की जाए। चाचा ने मना कर दिया, चाची की एक न चली। फिर चाचा के दोस्त महेश ने राजेश का रिश्ता सुझाया। महेश जी के जान पहचान के हैं। राजेश का परिवार दूसरे शहर में रहता है और राजेश की नौकरी में भी तय हुआ कि शादी के बाद आरती को राजेश दिल्ली ले जाएगा। राजेश शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था। 10 दिन बाद उसने अपना रिजर्वेशन करवाने के लिए माँ से कहा और साथ ही आरती को ले जाने की आज्ञा मांगी। राजेश बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी को 10 दिन ही हुए हैं, अभी तो हमने अपनी बहू को ढंग से जाना भी नहीं है। बहू के साथ कुछ समय बिताने दो। ऐसा करो, अभी तुम अकेले चले जाओ, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, ज्यादा रुके तो तनख्वाह कट जाएगी। यहाँ का वहाँ का सारा खर्चा तुम्हें ही देखना है, साधना जी ने अपने इकलौते बेटे राजेश से कहा। साधना जी ने ऐसा बोला तो राजेश कुछ कह नहीं पाया। सोचा माँ और बहनें क्या सोचेंगी, कितना उतावला हो रहा है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। फिर उस रात राजेश ने आरती को माँ की बात बताई, जिस पर आरती ने कहा आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर पर ही हूँ, मैं यहाँ सभी का ख्याल रखूंगी, मेरा घर परिवार है। अपनी पत्नी की समझदारी की बातों पर प्यार और गर्व भी हुआ कि आते ही आरती ने परिवार को अपना समझकर दिल से नाता जोड़ लिया है। इसी तरह आरती के दिन कटने लगे, वह काम में ही मन लगाने लगी। बीच में एक बार चाचा आकर मिल गए थे, इसने आशीष दे गए, पर बुलाने को चाची ने मना कर दिया था, तो आरती ने मिलकर जो उनसे बन पड़ा दे दिलाकर चले गए। 6 महीने बाद राजेश के आने की बात सुनकर आरती खुश हो गई, परंतु उसकी खुशियों पर अगले ही दिन तुषार हो गया। साधना जी ने कहा कि प्रिया को कोर्स कराना है तो अधिक पैसों की जरूरत है, जब 20,000 का इंतजाम कर ले तभी आए। राजेश अपने रहने खाने का रहकर बाकी तनख्वाह माँ को भेज देता था। माँ से पूछा कि कुछ सेविंग नहीं है, तो माँ ने टका सा जवाब दिया कि घर में एक जना पढ़ने से खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। जो जोड़ा बचा कर रखा था वो भी आरती के शौक पूरे करने में चला गया। राजेश को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, जितना मैंने 15 दिन में आरती को जाना था उस हिसाब से आरती तो बहुत संतोषी लड़की है, फिर माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? आरती तो कभी मुझसे भी कुछ नहीं मांग करती है, ऐसा उसने सोचा। अब वह ओवर टाइम करने लगा। 1 महीने में 20,000 का इंतजाम कर अब की बार उसने फोन नहीं किया, सीधे ट्रेन में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंचा। सुबह के 11 बज रहे थे, घर में पोछा लग रहा था। दरवाजा खुलते ही पोछा लगाने वाली ने मुंह को आंचल से ढक लिया। राजेश सीधा अंदर आया। उसने सोचा नई काम वाली है, उसे नहीं पहचानती है, इसलिए मुंह पल्लू से ढक लिया। राजेश माँ माँ चिल्लाया हुआ माँ के कमरे में घुस गया। देखा वहां रिया और प्रिया मजे लेकर समोसा और हलवा खा रहे हैं। राजेश को देखकर सब शक पका गई। साधना जी ने कहा, अरे बेटा तुम आने का फोन भी नहीं किया। राजेश खुशी से बोला, माँ सरप्राइज कर दिया ना मैंने, अब तक सब संभल गए। बोले, हाँ बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। राजेश ने सबसे हाल चाल पूछकर कहा, आरती कहाँ है माँ? मैं यहाँ हूँ। आवाज सुनकर सबने देखा, गुलाबी रंग की सुंदर सुनहरी बूटियों वाली साड़ी में आरती चाय की ट्रे के साथ दरवाजे पर खड़ी है। राजेश ने आरती को देखा। आरती बहुत कमजोर नजर लग रही थी। फिर राजेश ने सोचा बहुत महीनों बाद मिला है इसलिए ऐसा लग रहा है। हाथ मुंह धोकर चाय नाश्ता करने के बाद राजेश अपने कमरे में अपना बैग लेकर गया। आरती भी साथ में कमरे में गई और राजेश का सामान और कपड़े अलमारी में सेट कर दिए। राजेश झुककर जूते के लिए फीते खोल रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक साड़ी पर पड़ी जो बेड के नीचे एक गठरी बनाकर रखी हुई थी। राजेश ने हाथ बढ़ाकर खींचकर बेड के नीचे से साड़ी निकाल ली। साड़ी देखते ही वह चौंका। बोला, यह तो वही साड़ी है जो पोछा लगाने वाली पहनी हुई थी, हमारे कमरे में कैसे आई? आरती की ओर देख उसने आरती से कहा, तुमने पहनी थी? आरती ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आंखें झुका ली। आरती कुछ बोलती इससे पहले राजेश बोला, 1 मिनट, क्या वो तुम ही थी जो पोछा लगा रही थी जब मैं आया? हाँ, इसीलिए तुमने अपना मुंह मुझे देखकर छुपा लिया था। फिर वह सीधे ही आरती को बाह से पकड़कर माँ के कमरे में ले गया। एक हाथ में उसके वही साड़ी थी। माँ, आरती झाड़ू पोछा क्यों कर रही थी? मैं तो सभी खर्चों के पैसे आपको भेजता हूँ, यह काम वाली जैसी साड़ी आरती इतनी दुबली कैसे हो गई? यह क्या हालत हो गई इसकी? आप तो कहती थी कि हर समय कमरे में आराम करती है, खाती रहती है, सोती रहती है, ऐसी शक्ल होती है आराम करने वालों की? नई नवेली दुल्हन जैसी तो नहीं, घर की नौकरानी जैसी हालत रह रही है। माँ और रिया और प्रिया के पास बोलने को कुछ नहीं था। उन्होंने बहाने बनाए कि काम वाली छुट्टी पर है, काम वाली अगले दिन भी नहीं आई, काम वाली होती तो आती। राजेश अब तक सब समझ चुका था, हालांकि आरती ने उससे एक शब्द भी नहीं बताया।
पर अब वह जान चुका था कि उसे यहाँ आने से जानबूझकर रोका जा रहा था। चौथे दिन राजेश कुछ काम है ऐसा कहकर बाहर गया। पीछे से साधना जी, रिया व प्रिया आरती पर राशन पानी लेकर चढ़ गईं। कहने लगी, तुमने ही बताया है जब उसे आता देख लिया था तो साड़ी उसके हाथ कैसे लग गई। यह मत सोचना कि हम तुम्हें राजेश के साथ जाने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक लेंगे। तुम्हारी बेहतर इसी में है कि राजेश को कैसे भी करके बताओ कि तुम यहाँ बहुत खुश हो। अचानक से आवाज आई, माँ रहने दो, इसकी अब जरूरत नहीं है। साधना जी बोली, आ गया बेटा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। आरती कह रही है कि अभी उसे हमारे साथ रहना है। आरती बताओ राजेश को कि तुम यहाँ खुश हो और इसकी सारी गलतफहमियां दूर करो। राजेश बोला, कल निकलना है माँ। साधना जी अपनी खुशी दबाकर बोली, ठीक है बेटा, जल्दी आना दोबारा, आरती को भी याद आती है तुम्हारी। राजेश ने कहा, अब याद नहीं करेगी आरती मुझे। साधना जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों माँ? आरती मेरे साथ जाएगी, हम दोनों का रिजर्वेशन करवा लिया है, बीच में जब छुट्टी मिलेगी तब मिलने आएंगे, राजेश ने बताया। आरती अवाक खड़ी थी, राजेश को देखकर बोली, पर राजेश ने उसे कहा, अब और नहीं सहने दूंगा। तुमसे शादी की है, तुम्हें तुम्हारे प्रति फर्ज निभाने दो। माता और बहनों के प्रति फर्ज निभाता रहूंगा। साधना जी अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अब उन्हें और रिया प्रिया को अच्छे से समझ में आ गया था कि उनके सारे बुरे कर्मों का खुलासा हो गया है। अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। तीनों के चेहरों से मुखौटा उतर चुका है, बेनकाब हो चुकी हैं। साधना जी मुंह बिचकाकर चलती बनी, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अगले दिन राजेश और आरती दिल्ली की ट्रेन में बैठकर चल दिए। राजेश ने आरती से कहा, अब तुम्हारे दुख सहने के दिन गए, मुझे माफ कर दो, चलकर अपना घरौंदा बनाएंगे। आरती ने कहा, इसमें आपका क्या कसूर, मेरा सौभाग्य कि मुझे आप जैसे समझदार जीवन साथी मिले। ट्रेन चली जा रही थी मंजिल की ओर। आरती ने राजेश के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।